मार्च कर रही है। एवं राजकुमार जी के नेतृत्व में ये संगठन खड़ा हुआ। विगत 3 से 4 सालों से मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ। मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि जो काम मजदूरों के हित के लिए, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन आगे बढ़ के काम किए हैं, ऐसा संगठन हमें अब तक देखने को साहेबगंज जिला में नहीं मिला है। बंधुओं, विगत के दिनों में आपने देखा होगा रेलवे साइडिंग का काम एकाएक जिला प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया, जिसके तहत यहाँ के मजदूर, यहाँ के संगठन के लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। ये झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले एक बड़ा धरना प्रदर्शन साहेबगंज जिला उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष किया गया। उसमें जिले के इर्द गिर्द के थाना के पुलिस प्रशासन की बहुत ज़्यादा तैनाती कर दी गई कि ये कार्यक्रम नहीं किया जाए, लेकिन झारखंड मजदूर संघ के द्वारा यह प्रण किया गया कि नहीं, किसी भी हाल में यह धरना का प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। और धरना प्रदर्शन हुआ और उसका रिजल्ट देखने को मिला कि 1 महीने के अंदर बड़हरवा से लेकर मिर्जा चौकी तक जितने भी रेलवे साइडिंग का काम रुका हुआ था वह काम चालू हो गया। और ऐसी सब बहुत सब ऐसी हमने देखी ये संगठन के माध्यम से कि ये संगठन आपके हित के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको जगाने के लिए आपके यहाँ एक कार्यक्रम या अधिवेशन किया जा रहा है। बंधुओं, हमारे यहाँ इतना खनिज संपदा से भरपूर जिला होते हुए भी आप देखेंगे साहेबगंज में, बड़हरवा में आए दिन फरक्का एक्सप्रेस में बोरिया की तरह मजदूर ठूस ठूस के दिल्ली और गुजरात जाते हैं। भाई ऐसा क्यों होगा? हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा से पड़ा हुआ इतना बड़ा जिला, और इस जिला का लोग बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूरी करने के लिए। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इन्हें गिने लोगों के यहाँ पास ही रोजगार है। यहाँ सरकार के द्वारा बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई जा रही है, सरकार के द्वारा बड़ा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, और जो भी पत्थर व्यवसाय वगैरह हैं वो बहुत ही कम मजदूरी देकर मजदूरों से मजदूरी कराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो न्यूनतम मजदूरी है, उसका जो सरकारी मापदंड है, उसके अनुसार उसको मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए हमारा वो शोषण कर रहे हैं। वही जगाने के लिए, वही जानकारी देने के लिए अधिवेशन किया जा रहा है। इस अधिवेशन के को लेकर के 10-15 बिंदु आज क्या प्रस्तावित है। कहने को तो बहुत बात है, लेकिन जो प्रस्तावित बिंदु है उन्हीं बिंदु पर बात किया जाए। जैसे पहला बिंदु है, सभी कामगार मजदूरों को वेतन का भुगतान 2025 के श्रम कानून के तहत सरकार के द्वारा एक कानून बना हुआ है, श्रम कानून, जो साहेबगंज जिला में इसका ऑफिस भी है। उसमें मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वो मजदूरों को 1000 से लेकर शायद 4 या 5 लाख तक उसको समय समय पर जिस तरह से उसका प्रावधान है उसके तरफ उसको लाभ मिलता है। दूसरा मांग है, सभी कामगार को नियुक्ति पत्र दिया जाए। और हमने देखा सब बहुत जगह रेलवे साइडिंग को हमने देखा है, वहाँ पर ना तो डॉक्टर की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। ये व्यवस्था जहाँ भी हो, जो मजदूरों की होनी चाहिए व्यवस्था वो होना चाहिए, उसके तहत दूसरा मांग है। तीसरा महिला बहन के साथ में है, महिला बहन को भी समान वेतन 2025 के वेतन का नियम लागू किया जाए। चौथा मेरा
मांग है रेलवे ट्रैक लोडिंग मजदूरों को प्रति वैगन, यानी कि एक डिब्बा लोड करने का न्यूनतम मजदूरी कम से कम 4500 रुपया और बोनस ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए। ये सब नहीं दिया जाता, ये सब मांगने का चीज़ नहीं, ये सब स्वयं देना चाहिए। 4500 रुपया में एक बैगन को भरने में हमको लग रहा कम से कम 4 घंटा लगेगा, और उसमें 4500 रुपया कोई ज़्यादा मांग है ना, ये स्वयं देना चाहिए। ऐसे बिंदु है जैसे कामगारों को 8 घंटा काम ली जाए, ऊपर काम लेने वाले को ओवर टाइम दिया जाए। आपने देखा होगा अभी हमारी बहन बताई कि 8 बजे से 3 बजे तक काम करना है। हम तो हर जगह देखते हैं कि 8 बजे से 3 बजे का, 8 बजे से 6 बजे तक काम लिया जाता है। और क्या है, अगर बीच में 5:30 बजे आपने काम छोड़ दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा, कल से काम में मत आना। और आपको धमका के काम 6:30 बजे तक लिया जा रहा है, और हम मजदूर मजबूरी में 6:30 बजे तक काम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए संगठन से जुड़िए और आवाज़ उठाई बुलंद कीजिए कि हमें जो मेरा मापदंड है उससे हम बाहर काम नहीं करेंगे, और उसको मजबूर होकर उस मापदंड को मानना पड़ेगा। छठा मांग है मेरा पटना बड़हरवा रेलवे साइडिंग वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। आपने देखा होगा जहाँ धूल कण की काम हो रहा, जैसे या तो पत्थर का क्रशर हो या रेलवे साइडिंग हो, वहाँ छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था कहीं नहीं है, अब कहीं कहीं लगा है। ये होने चाहिए, हर एक जगह छिड़काव की, जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे धूल कण न उड़े, जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सके, और वो जो कण हमारे शरीर में जा कर के हमारे फेफड़े को बीमारी से ग्रसित करता है, वो उससे बचाव होना चाहिए। ये जो मापदंड है इसको फॉलो करना चाहिए। 7वां है जन वितरण प्रणाली, कार्डधारियों को सही तरीके से अनाज वितरण होना चाहिए। अभी हाल के दिनों में तलझारी प्रखंड के महाराजपुर के कोई गांव था, नाम भूल गए, करणपुरातो का एक घटना है। 3 महीना तक पीडीएस दुकानदार उनका फिंगर लेके ये कर लिए, सरकार के नज़र में आ गया कि माल अपना उठा लिए, लेकिन वो कहते रहे कि आज फिंगर दे दीजिए, दूसरे दिन आपको माल दे देंगे। हम गरीब जनता, भोली भाली जनता पीडीएस दुकानदार के बात में आकर के हमने अपना फिंगर लगा दिया, और वो क्या कर रहे, 3 महीना तक लगातार ठगते रहे लाचार होकर के। निखिल बाबू वहाँ के मुखिया हैं, इनके कानों तक आवाज़ आई, और इन्होंने मजदूर संघ के माध्यम से एक बहुत बड़ा धरना हुआ, और वहाँ बीडीओ साहब से तीनों प्रभार में वही हैं, सीओ साहब के भी और आपका एमओ के प्रभार में भी। उन्हें बाध्य होकर के उस पीडीएस दुकानदार को शायद निलंबित किए कि नहीं किए, निलंबित तो नहीं किए, लेकिन वो माल जो नहीं दिए थे वो माल का वितरण करवा दिया। बताइए, हम भोली भाली जनता, सरकार तो नियम बना दी है, लेकिन यहाँ पीडीएस दुकानदार जो है 3 महीना तक लगातार उठा ले रहे हैं और चावल वितरण नहीं कर रहे हैं, और उल्टे अगर बोल रहे हैं तो आपको धमका भी रहे, होश में रहिए, न तो हुक्का पानी बंद। हम तो कमजोर आदमी है भैया, हम तो उससे लड़ नहीं सकते हैं। वो बोलते हैं कि नीचे से ऊपर तक सब मेरा ही आदमी है। इससे के लिए आपको जागरूक होना होगा, और आप ये संगठन से जुड़िए। आपके हर कदम में एक कदम आप चलिएगा तो 4 कदम ये संगठन के लोग आपके साथ हैं, और आपको यही हम कहना चाहेंगे, संगठन से जुड़िए। जहाँ भी आपका मुसीबत हो, आपका जिला पूरे झारखंड में संगठन है, और आपके खुद किस्मत आप हैं, आपके यहाँ के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय महामंत्री आपके जिले के ही हैं।
आपका जो भी असुविधा हो इनसे मिलिए, इस संगठन से जुड़िए। हर एक प्रखंड में कमेटी बना हुआ है, उस कमेटी के लोगों से संपर्क करके आप उससे जुड़िए और अपने अगल बगल के लोगों को भी जोड़िए, ताकि हमारा लक्ष्य जो है कि हमारा जो भी सरकार का प्रावधान है, जो सरकार के अनुरूप आपको मिलना चाहिए वो आपको मिले। और अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार कर रहा है तो उसका आवाज़ फुलजोर जंग से हम लोग उठाने का काम करेंगे। ये मेरा संगठन का पहला बिंदु है। तीसरा 8वां बिंदु है कि सभी अंचल में गरीब मजदूर को जमीन बंदोबस्त हो तथा आवास मिले। हमने बंदोबस्त तो होना ही चाहिए, लेकिन आवास के बारे में हम बहुत जानकारी रखते हैं, चूँकि हम साहबगंज प्रखंड के लगातार 3 टर्म से उप प्रमुख रहे हैं। वहाँ होती क्या है कि जो मुजोर लोग हैं गांव में, जिसके पास क्षमता है वो बिचौलिया के माध्यम से उसका नाम पहले हो जाता है, और जो गरीब लोग हैं उनका नाम पीछे रहता है, यूं चढ़ता भी नहीं है। और इसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगा, जागना पड़ेगा। नहीं जागिएगा, सो के रहिएगा तो पता चलेगा कि आपकी भैंस गाय बाछी ब्याई है तो आपको उस बाछी दूसरे को लेकर चल जाएगा, आपको बाछा धरा देगा। इसलिए जागना पड़ेगा, आपको संगठन से जुड़ना पड़ेगा। 9वां मेरा है मानव तस्करी, इस पर भी रोक लगना चाहिए। बड़रवा पाकुर रोड लावदा गांव के पास ओवरब्रिज बनना है, ये तो सरकारी जरूरत की चीज़ें हैं, ये तो बनना ही चाहिए। जो भी सरकार के द्वारा पुल पुलिया रोड सड़क है ये बनना चाहिए। और जहां अगर बहुत जरूरी है नहीं बन पा रहा है वो भी आप लिख के दीजिए, हम लोग संगठन के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय, विधायक जी, सांसद महोदय तक आपकी आवाज़ को ले जाएंगे। आपका वो भी अगर दिक्कत कहीं रोड नाला का है तो वो भी आप लिख के दे सकते हैं। चौथा